Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Dear student, today I am going to start chapter 4. The chapter name is A Visit to कैम्ब्रिज। मतलब ये जो राइटर हैं वो कहाँ विज़िट कर रहे हैं, कैम्ब्रिज के लिए। कैम्ब्रिज एक जगह है जहाँ पे राइटर घूमने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को साझा किया है और वो घूमने किसके पास जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। This is the story of a meeting between two extraordinary people, both of them differently abled, Stephen Hawking, an astrophysicist who suffered from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allow him to speak only by punching buttons on a computer. Firdaus Kanga, a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones and like Hawkins move around in wheelchair. मीन्स जो राइटर हैं वो कैम्ब्रिज घूमने गए हैं और इन्होंने ये दो लोगों से मिलने जा रहे हैं, जो कि वो दो लोग कैसे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मतलब सामान्य नहीं हैं, वो थोड़े से असामान्य हैं बाकी लोगों की तुलना में। सो उसमें सबसे पहले हैं जिनका नाम है स्टेफन हॉकिंग एंड एस्ट्रोफिजिक्स हु सफ़र फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि पूरी तरह से पैरालिसिस हो चुके हैं और जो कि व्हील चेयर से चलते हैं और उनको अगर बोलना भी हो तो वो कंप्यूटर में बटन को प्रेस करके ही बोलते हैं। मीन्स वो पूरी तरह से अक्षम है, पूरी उनकी शरीर अक्षम हो गई है, सक्षम नहीं है। एक और दूसरे लोग हैं जिनका नाम है फिरदौस कांगा। मतलब जो राइटर है वो दो लोगों से मिलने गए हैं कैम्ब्रिज। जो फर्स्ट हैं वो हैं स्टेफन हॉकिंस, जो कि पैरालिसिस हो चुके हैं हुए हैं, एंड सेकंड हैं फिरदौस कांगा, जो कि राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं और वो मुंबई में रहते हैं। कांगा वॉज बॉर्न विथ अ ब्रिटल बोन्स, मीन्स अक्षम हड्डियाँ, मतलब जो टूटी फूटी हड्डियाँ होती हैं, ऐसे हड्डियों के साथ उन्होंने जन्म लिया था। कहाँ पे? मुंबई में, और वो मुंबई में रहते हैं। कौन? फिरदौस कांगा। एंड लाइक हॉकिंग मूव अराउंड इन व्हील चेयर, और ये भी स्टीफन हॉकिंग के द्वारा के जैसे ही व्हील चेयर का यूज़ करते हैं और व्हील चेयर के साथ ही वो इधर उधर जा सकते हैं। Now see the second paragraph. Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left it, I had become altogether something else because I had met Stephen Hawking there. ये जो राइटर है उन्होंने अपने फीलिंग को साझा किया, अपने बारे में बता रहे हैं वो कि मेरे लिए मेटाफर के जैसा है इंग्लैंड। मेटाफर मतलब होता है अतिशयोक्ति, मतलब अधिक बढ़ा चढ़ा के बोलना। सो उनके लिए ये इंग्लैंड जाना एक मेटाफर की तरह है, बट वो ये उनके लिए बहुत अनजान शहर है, अजनबी सा सिटी है, बट फिर भी वो वहाँ पे जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें किससे मिलना है? स्टेफन हॉकिंग से, क्योंकि स्टेफन हॉकिंस वहीं रहते हैं। नाउ सी द थर्ड स्टेंजा. इट वॉज ऑन अ वर्किंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man, who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose chair he has at the university. मतलब उन्हें एक जगह से जानकारी मिली, जो कि उनके गाइड थे। गाइड ने उनको जानकारी दी कि वो बहुत ही गरीब व्यक्ति थे हॉकिंस, और जो कि अपने लाइफ में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हैं, और बट उनका शरीर भले अक्षम था लेकिन उनकी माइंड क्या थी? बहुत ही तेज़ थी, शार्प मेमोरी वाले थे। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन दैट this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, as the author of a
brief history of time, one of the best seller ever lived here. मतलब ये जो राइटर हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्सुक बता रहे हैं उनसे मिलने के लिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली पैरालाइज हो चुके थे। और ये एक एस्ट्रोफिजिक्स थे जो कि बहुत ज़्यादा ये ब्रिलियंट भी थे और इनके बारे में खूब सारी जानकारी लेना चाहते थे। कौन? राइटर। Now see the next paragraph. When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. There was his assistant on the line, and I told him I had come in wheelchair from India. Perhaps he thought I had propelled myself all the way. To write about my travel in Britain, I had to see Professor Hawking. Even 10 minutes would do. Half an hour, he said, from 3:30 to 4. फिर उन्होंने, जो राइटर हैं, उन्होंने क्या किया, फ़ोन पे बात की ताकि वो स्टीफन हॉकिंग से मिल सकें। और फ़ोन जब उन्होंने अपने नज़दीकी बूथ से फ़ोन किया तो उनके एक असिस्टेंट ने उनका फ़ोन रिसीव किया और फिर उन्होंने टाइमिंग बताई कि आप इतने से इतने बजे तक मिल सकते हो। सो हाफ एन आवर ही सैड, उन्होंने क्या बताया कि आप केवल हाफ एन आवर ही मिल सकते हैं। 3:30 to 4, मतलब 3:30 से 4 बजे तक आप उनसे मिल सकते हो। Now see the next line. And suddenly I felt weak all over. Growing up disabled, you get fed up with the people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger in seeing somebody like you achieving something huge, then you know how much is possible and you reach out further than over ever thought you could. फिर इन्होंने जो राइटर है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उत्सुकता से कई सारे प्रश्न लगातार ही करने लगे। किससे करने लगे? स्टीफन हॉकिंग से, कि किस तरह से ये इतने अक्षम हो के भी इतने आगे बढ़ चुके हैं। मतलब इन्होंने किस तरह से अपने बॉडी को कंट्रोल में किया है और सभी चीज़ें उनके कंट्रोल में है। बिकॉज़ उनका जो बॉडी है वो पूरी तरह से वर्क नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। आई हैवेंट बीन ब्रेव, सैड हिज disembodied computer voice. The next afternoon I have had no choice. तो किसी भी तरह इधर उधर बात करके किसी भी तरह राइटर ने अपना बात ये कर लिया कि मुझे उनसे मिलना ही मिलना है। श्योरली आई वॉन्टेड टू से लिविंग क्रिएटिवली विद द reality of his disintegrating body was a choice, but I kept quiet because I felt guilty every time I spoke to him, forcing him to respond. There he was, tapping and the little switch in his hand, trying to find the word of his computer with the only bit of movement left to him. His long pale finger, every so often his eyes would shut in frustrated exhaustion, and sitting opposite him could feel him anxious and the mind buoyant with thoughts that come out in foreign phrases and sentences steep as corpses. राइटर के द्वारा क्वेश्चन पूछने पे उन्होंने अपने हाथ में लगे हुए बटन को पहले प्रेस किया और फिर कंप्यूटर पे अपने वर्ड्स को ढूंढने लगे ताकि मैं इनके बातों का आंसर दे सकूं। ये देख के जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एम्ब्रेस्ड फील करने लगे। मतलब अपने आप में शर्मिंदगी उन्हें हुई कि मैं इन्हें कितना परेशान कर रहा हूँ।
A lot of people seem to think that disabled people are chronically use unhappy. I said, I know that I not true myself. Are you often laughing inside? कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि डिसेबल पीपल को बहुत ज़्यादा मायने नहीं देते हैं, बट ये उनमें से ऐसे नहीं थे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पीठ पीछे जाके हंसते हैं, तो ये वैसे नहीं थे, मतलब इनका नज़रिया कुछ और था। About 3 minutes later, he responded, I find it amusing when people patronize me. वो उन्होंने अपने फीलिंग के बारे में बताई आफ्टर 3 मिनट बाद, मतलब जब ये इन्होंने क्वेश्चन किया तो उन्होंने अपना आंसर देना लगभग 3 मिनट बाद स्टार्ट किया। और उन्होंने बताया कि मुझे भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है जब मेरे साथ लोग अम्यूज़िंग करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी comes and disturb you in your work? The answer flashed yes. Then he smiled his one-way smile and I knew without being sentimental or silly that I was looking at one the most beautiful man in the world. अब इनको उनकी बातें सुन के इनको ऐसा लगा कि जैसे वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मैन से बातें कर रहे हैं। मीन्स टू से उनका जो माइंड है वो अक्षम नहीं था, केवल उनकी बॉडी अक्षम थी। और ऐसा सबको सोचना चाहिए कि बॉडी और माइंड में बहुत अंतर होता है। आपकी बॉडी भले ना काम करे, लेकिन माइंड को शार्प रखना चाहिए, अपने आप को कभी कम नहीं समझना चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन। अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिज शॉकिंग बिकॉज he is like a still photograph, as if all those pictures of him magazine and newspapers have turned 3D डिमेंशियनल। मतलब इनकी कई सारी फ़ोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर में निकलती थी, मतलब उनका यही काम था। देन यू सी द हेड ट्विस्ट साइडवेज इनटू स्लम्प, द ट्रोस्टो sunk inside the pale blue shirt, the vested legs. You look at his eyes, which can speak still, and they are saying something huge and urgent. It is hard to tell what, but you are second because you have seen समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। मतलब राइटर ने अपने फीलिंग्स को बताई है यहाँ पे कि वो इस तरह से मेरे सामने आए। एक नॉर्मल सी ब्लू शर्ट थी उनके पास, उनके पैर काम नहीं कर रहे थे, उनके हाथ काम नहीं कर रहे थे, ना ही वो बोल सकते थे, केवल उनकी आंखों से पता चल रहा था कि वो कुछ कहना चाहते हैं। What do you think it is the best thing about being disabled? I had asked him earlier. और फिर मैंने सबसे पहले पूछा उनसे कि ये बताइए कि डिसेबिलिटी क्या है, डिसेबल क्या होता है। तो जो कि वो खुद ही थे डिसेबल, तो इन्होंने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा। कौन थे डिसेबल? हॉकिंस थे। I don't think there is anything good about being disabled. I think I said you do discover how much kindness there is in the one world. उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा डिसेबल नहीं है, बट मेरी अगर बात माने तो सबसे ज़्यादा डिसेबल कौन है? जो अपना काइंडनेस खो चुका है। मतलब काइंडनेस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कम से कम जो अक्षम है शरीर से, उनके साथ अच्छा व्यवहार तो किया जाए। Yes, he said it was a disadvantage of his voice synthesizer that is could convey to infection no shades or tone, and I could not tell how enthusiastically he agreed with me. उन्होंने अपने बात, जब दोनों लोग बातें कर लिए तो इनको लगा कि हाँ वो मेरे से भी अग्री हैं, मतलब मेरी बातों को वो समझ रहे हैं। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर टू टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 minute काउंट। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड
exhalation in possibility of my body, how little a matter then that I would never walk to even stand। मतलब वो उनसे बातें भी कर रहे थे और वो अपने टाइम को भी देख रहे थे, बट इनको लग रहा था कि टाइम बहुत ही जल्दी चल रही है, मतलब इनको और मन था उनसे बात करने का। आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड click for me and surely for others did that thought help me। No, he said, I thought how foolish I was to ask when your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day। It it doesn't to do much good to know that there are people outside smiling with admiration to see you breathing still। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? क्या इन्होंने उनसे बात करके इनको ऐसा महसूस हुआ कि अगर आप किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तो डिसेबल पीपल को एडवाइस मत दें, उन्हें क्या करें, उन्हें ऐसा फील कराएं कि आप दूसरे लोगों से अलग नहीं है, मतलब आप ही हम लोग एक जैसे हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा नीचा न दिखाएं। दे शुड कंसंट्रेट ऑन what they are good at। The half hour was up। I think I have annoyed you enough, I said, grinning thank you for। I touched his shoulder and wheeled out into the summer evening। और उस समर इवनिंग को वो उनके कंधे को टच करते हैं और फिर उनसे विदा लेते हैं, क्योंकि उनका टाइम अब ख़त्म हो चुका था। जितने देर बात करनी थी उतने देर ये बात कर चुके थे। सो ये कौन है? फिरदौस कांगा। ये एक बुक है फिरदौस कांगा के नाम से, फ्रॉम हेवन ऑन व्हील्स। ये इस बुक से लिया गया है, उसका एक अंश है। सो इस पूरे स्टोरी में ये कहा गया है कि अगर बॉडी अक्षम है तो आप हार ना माने, अपने आप को और बेटर करें। मतलब अगर इंसान चाहे तो मन से बूढ़ा हो जाएगा, भले ही उसकी बॉडी बूढ़ी ना हो। सो मन आपका हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, अपने आप को एक्टिव समझे। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।